नाउ वी विल स्टार्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। इसे बोलते हैं ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के जो भी इंटीरियर एंगल हैं, तीनों एंगल को आप अगर ऐड करोगे तो आपको कितना सम मिलेगा, वो मिलेगा आपको 180। ठीक है, 180 से कभी ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। ठीक है, सो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा आपका 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना देगा आपको 180। नाउ एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉलोइंग डायग्राम में। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसमें आपको दो एंगल दिया और एक एंगल आपके लिए क्या है अननोन, तो आपको इस अननोन एंगल की वैल्यू निकालनी है कि जो एक्स है वो कितनी डिग्री का है। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स के ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना देता है 180। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें कितना देगा 180। एंगल ए हमारा कितना है एक्स, एंगल बी हमारा कितना है 50, एंगल सी हमारा कितना है 60। ठीक है, एक्स एसी रहा, ये कितना हो गया 110, 110 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 110 कितना देगा 70। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 70। ठीक है, तो 70 प्लस 50 प्लस 60 कितना आना चाहिए 180। तो 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, ये सिंबल किसका है 90 का, तो ये ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल आपको दे रखा है 90, एक दे रखा है 30 और एक एंगल दे रखा है आपको एक्स। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, वी नो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू कितना देगा आपको 180। एंगल पी आपका कितना है 90, एंगल क्यू कितना है आपका 30 और एंगल आर कितना है एक्स। 90 प्लस 30 कितना देगा 120, 120 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 120 कितना देगा आपको 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 60 प्लस 90 प्लस 30 कितना आना चाहिए 180। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। ठीक, थर्ड, अब इसमें आपको क्या दे रखा है एक्स, दो एंगल दिए और एक एंगल आपके लिए अननोन है, वो है एक्स। तो फिर से वी नो दैट इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना देगा आपको 180। एंगल एक्स आपको दे रखा है 30, एंगल वाई आपको दे रखा है 110 और एंगल जेड कितना हमारा एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया 140, 140 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 180 से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया 40। तो अभी देखो 30 प्लस 110 प्लस 40 कितना देगा आपको 180। ये हो गया 140, 140 प्लस 40 180। ठीक है, ऐसी फोर्थ पार्ट में दो एंगल अब इधर क्या है, इसमें आपके क्या है एक एंगल गिवन है, दो अननोन है। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना देगा आपको 180। तो एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी हमारा कितना है 50 और एंगल सी हमारा कितना है एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 50 इक्वल टू 180। 2x ऐसे रहेगा, 50 हो जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 50 कितना देगा 130। 130 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा 75। तो 75 है एक्स, ये भी 75, ये भी 75। ठीक है, और ये गिवन था 50, तो 75 प्लस 75 150, ये आपका 30 रहा होगा, सॉरी ये होगा आपका 65। ठीक है 65, तो ये भी 65, ये भी 65, 65 65 कितना होगा 130, 130 प्लस 50 180। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में अब तीनों कोई भी एक एंगल नहीं देखा आपको, तीनों क्या है अननोन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी नो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना देगा आपको 180। एंगल एक्स भी कितना है एक्स, एंगल वाई भी कितना देगा उसकी वैल्यू एक्स, जेड की वैल्यू कितनी देगी एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 1x प्लस 2 1x कितना ऐड करके कितना देगा ये 3x इक्वल टू 180। 3 नीचे आएगा, डिवाइड करोगे 180 को 3 से कितना आएगा 60। मीन्स एक्स कितनी डिग्री का आ गया 60। ये भी 60 का है, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। लास्ट पार्ट,
ये क्या आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल अननोन और एक हमें गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल तो एक एंगल हमें पता ही है क्या होगा 90, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना देगा आपको 180। तो एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है हमारा 90 और एंगल सी हमारा कितना है x। अब 2x प्लस 3x, 2x प्लस x कितना देगा 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। 3x ऐसी रही 90 उधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 90 कितना देगा आपको 90। अब x ऐसे रहेगा 3 इसके नीचे आ जाएगा 90 के, फिर 90 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 30। तो x कितना है 30, ये कितना है 90, ठीक है। अब 2x, तो x कितना है 30, तो 2 और x के वैल्यू क्या रखोगे 30, तो 2 इंटू 30 कितना देगा 60। ये एंगल आ गया आपका 60, ये आपका 30 और ये आपका 90। तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दी फॉलोइंग डायग्राम। आपको क्या निकालनी है x और y की वैल्यू निकालनी है जो गिवन डायग्राम से, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको दे रखा है ये ट्राइंगल, यहाँ पे आपको 50 दे रखा है, ये दो एंगल अननोन है और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नो दैट दी एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ये दो क्या इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनके सम के बराबर ही एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इन दो को जो आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपको 120 डिग्री ही आएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। इन दो को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही ये एंगल होगा, ठीक है। तो x प्लस 50 किसके बराबर होना चाहिए 120 के, x ऐसी रहा 50 रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 120 माइनस 50 कितना दिया 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, ठीक है। अब हम पे दो एंगल आ गए, अब एक ही अननोन एंगल बचा हुआ है y। अब वो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 50 आपको कितना देगा 180। x हमारा कितना निकला 70, y हमारे लिए अननोन है, ठीक है 50 हो गया 180। तो y कितना देगा 180 माइनस कितना देगा आपको 120, y कितना आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60। सेकंड पार्ट, ये फिगर है आपको दे रखा, इसमें आपको y और x की निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये y है, ये हमें कितना दे रखा है 80। अब ये क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है x के फॉर्म में है, तो जितना ये एंगल इतना यही होगा। अगर ये 80 तो y भी कितना होगा 80, क्योंकि क्या है अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो y कितना गया 80। अब ये एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई, ये भी अब हमारे लिए बचा x। अब ट्राइंगल का हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो y प्लस 50 प्लस एक्स कितना देगा हमें 180। तो y प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। y कैसा आया 80 कहाँ से आया, क्योंकि y किसका था वर्टिकल अपोजिट का, वर्टिकल अपोजिट एंगल से आया y की वैल्यू 80, ठीक है। तो 80, ये 50 गिवन है और ये x हमारे अननोन इक्वल टू 180। अब x ऐसी रहेगा, ये कितना हो जाएगा 130, उधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो x 180 माइनस 30 कितना देगा आपको 50। तो x की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। अब थर्ड केस में ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसमें दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक एंगल अननोन है और एक एक्सटीरियर एंगल भी अननोन है। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या होगी इन दो को ऐड करके, तो 50 प्लस 60 इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना आ गया हमारा 110, ठीक है। एक्स हमारा कितना आ गया 110 आ गया। अब हमारे लिए क्या बचा है वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू का, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो वाई प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 180। तो वाई ऐसे रहा, ये कितना दे देगा आपको 110, उधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी
70। तो एक्स भी हमारा आ गया और वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब पार्ट 4 में हमें वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये कि दो एंगल क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एक्स की शेप में, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 60 तो एक्स भी कितना होगा 60। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक्स निकल गया, ये एंगल हमें गिवन है, ये हमने निकाल दिया। अब यही अननोन बचा, तो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो 60 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। वाई ऐसी रहा, कितना हो जाएगा 90, उधर आके क्या हो जाएगा 180 से माइनस, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 180 माइनस 90, 90। तो ये एंगल कितना आ गया 90। ये हमने एक्स हमने किससे निकाला था, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ना पार्ट 5, अब ये एक्स ये वाई, ये तीनों एंगल हमारे लेके अननोन है। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90। वाई क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसका, तो अगर ये 90 तो वाई भी कितना होगा 90। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स है ना ये। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इन दो की वैल्यू निकालनी है। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो y प्लस एक्स कितना देगा आपको 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, y ऐसी रहा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2x ऐसी रहा, y हमने कितना निकाला 90 इक्वल टू 180। 90 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना देगा हमें 90। अभी 2 उसके नीचे आ जाएगा, तो 90 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। ये भी 45, ये भी 45, और y हमने कितना निकाला था 90। तो 90 प्लस 45 प्लस 45 कितना देगा 180। ठीक है, लास्ट पार्ट, अब इसमें आपको क्या की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सारे क्या है, अब की वैल्यू निकालनी एक्स वाई की क्या है। ठीक है, अगर ये एक्स है, ये एक्स दे रखा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स, ये हमें गिवन था एक्स, तो इसका वर्टिकल ये है, तो ये भी क्या होगा एक्स। ठीक है, अगर ये एक्स था तो इसका वर्टिकल ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। ये एक्स दे रखा था और ये हमें क्या दे रखा था वाई। अब एक्स और वाई दोनों क्या वर्टिकल, जो एक्स होगा वही क्या होगा वाई। तो मैं एक्स किसके बराबर है वाई के बराबर, वाई इज इक्वल टू एक्स बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वाई है मैं वहाँ पे क्या रख सकता हूँ एक्स, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे मैं एक्स रखता हूँ, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक्स प्लस वाई कितना देगा मुझे 180। ठीक है, तो एक्स और इस वाई के बदले क्या रखा मैंने एक्स, क्योंकि वाई किसके बराबर है एक्स के, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दो एक्स तो ऐसे रहे, और इस वाई के बदले मैंने क्या रख दिया एक्स, क्योंकि वाई किसके बराबर था एक्स के, क्या रीज़न था वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x। तो 3x इक्वल टू 180, एक्स ऐसे रहेगा, 3 किसके नीचे आएगा 180 के, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 60। एक्स भी 60 डिग्री का है, वाई भी आपका 60 डिग्री का है। ठीक है,